हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री चार भुजानाथ की, जय श्री कृष्णा। जैसे कि डिमांड चल रही थी कि भाई 12वीं क्लास की कुछ लेसन्स के पोइम के सार गर्भित बातें बताई जाए और इम्पोर्टेंट्स कुछ नोट्स के बारे में बताया जाए ताकि उनका है जो क्वेश्चन सही तरीके से सोल्व कर सके। तो आज हम 12वीं क्लास में आरबीसी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पोइम्स का पार्ट लेके आए हैं, जिसमें एक साथ आपको 3 पोइमों के हैं जो सार बताए जाएंगे कि क्या क्या इसमें होता है। और मतलब ये सार है ना, आपके समरी जो इस रूप में काम आ सकती है कि एक कोई भी क्वेश्चन इन पोइम से संबंधित आता है तो ये इसमें आपको पूरी पोइम समझने में आपको हेल्प करेगा। यानी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ये आपके नोट्स से जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी इनको आप याद करके पोइम संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथी पोइम जो आपके हैं 12वीं क्लास में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको हम पढ़ रहे हैं। देखो, लेखक इसका जो पोइट है वो है जॉन कीट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता की वस्तु। थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता की वस्तु, है ना। और इसमें क्या बात आ रही है, देखो, इन दिस पोइम जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स, इसका मतलब क्या हुआ? इस कविता में जॉन कीट्स वर्णन करता है। इस डिस्क्राइब्स का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक है। और अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, किसके बारे में वर्णन करता है? प्रकृति की सुंदरता के बारे में वर्णन करता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि वह कहता है कि द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की जो सुंदरता है, विल नेवर एंड इन द वर्ल्ड, वो संसार में कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है। इट इंक्रीजेज फॉर एवर, और वो हमेशा बढ़ती रहेगी। मतलब ये हमेशा है जो बढ़ती रहती है, घटती कभी नहीं। इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है, फॉर एवर हमेशा के लिए। इट कीप्स अवे द सैडनेस फीलिंग्स, और ये आपके क्या करती है, जो दुख की उदासीनता की भावना होती है उसको दूर रखती है। डार्क स्पिरिट का मतलब होता है जो अंधेरी आत्मा है, या अंदर जो बुरी आत्मा है, अंदर जो बुरे विचार हैं, सोरो दुख हैं, उनको अपने जीवन से, फ्रॉम ओवर लाइफ, अपने जीवन से जो दूर रखती है ना। फिर द पोइट टेल्स अस अबाउट द ब्रेवरी पर्सन, आगे लेके क्या बताता है? द पोइट टेल्स अस अबाउट द ब्रेवरी पर्सन, इसमें कवि है बहादुर व्यक्तियों के बारे में बताता है। एंड दियर सेक्रीफाइस फॉर द ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी का मतलब होता है मानवता, मानवता के लिए सेक्रीफाइस करना, बलिदान होना, उनके जीवन का बलिदान हो गया है, तो उनके बारे में भी ये कवि है जो इसमें बताता है। ठीक है। थस, इस प्रकार, थस का मतलब था इस प्रकार द पोइट टेल्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचर इन दिस पोइम, इस कविता में प्रकृति का जो महत्व है वो इसमें बताया गया है सुंदरता की वस्तु में। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में किसके बारे में बताया गया है? इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपन देखते हैं पोइम नंबर 5 है ए रोड साइड स्टैंड। एक रोड के किनारे कोई आपकी छोटी सी शॉप लगी है, या एक जिसको ढाबा कह सकते हैं अपन, दुकान लगी है, यानी छप्पर बना करके, जिसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, उसके बारे में है ना। तो इसमें देखो क्या बात कहते हैं, इसमें जो कवि का नाम है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम का जो कवि है वो रोड साइड स्टैंड के बारे में कुछ बताता है। इन दिस पोइम द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्स अबाउट ए रोड साइड स्टैंड, पहली लाइन तो यही है कि रोड साइड स्टैंड के बारे में वर्णन करता है। ही टेल्स अबाउट ए पुअर पर्सन, कवि इसमें एक गरीब व्यक्ति के बारे में बताता है। हु सेल्स ब्रेड, जो कि ब्रेड बेचता है। सम ईटिंग थिंग्स, कुछ खाने की वस्तु बेचता है। एट द रोड साइड स्टैंड, रोड के किनारे पर। ठीक है। ही वांटेड टू गेट सम मनी, वो कुछ धन प्राप्त करना चाहता है। बट नो वन बाइज हिज थिंग्स, लेकिन कोई भी उसकी चीज़ खरीदने के लिए वहाँ पे रुकता नहीं है, कोई चीज़ उसकी वो खरीदता नहीं है। द रीच पर्सन स्टॉप देयर, अब लोग वहाँ पे, अमीर जो लोग होते हैं वो वहाँ पे रुकते ज़रूर हैं, लेकिन आस्किंग अबाउट द वे, या तो रास्ते के बारे में पूछते हैं या गैस के बारे में पूछते हैं। ठीक है। या तो
किसके बारे में पूछते हैं, या तो रास्ता पूछते हैं भी ये रास्ता किधर जाएगा, या गैस के बारे में, ईंधन वगैरह उनके ख़त्म हो गया हो, या पीसफुल प्लेस या शांति के कोई स्थान के बारे में पूछता है। टर्निंग अनदर वे, और दूसरे रास्ते से मुड़ जाते हैं, उसमें मुड़ करके वहाँ से वो पूछते हैं। थस द पोइट डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ ए पुअर पर्सन, इस प्रकार से लेखक कवि यहाँ पे एक गरीब व्यक्ति की भावनाओं का वर्णन करता है। द रीच पर्सन बिहेवियर, और एक अमीर व्यक्ति के जो व्यवहार होता है उनके साथ, उस वर्णन को यहाँ पे बताता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है ना। फिर नेक्स्ट पोइम आती है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर एक लेडी को इंगित करता है, जेनिफर, और उसके टाइगर्स। यहाँ पे टाइगर्स है जो जीवित अवस्था में नहीं बताए गए, बल्कि आंट जेनिफर है ना, इसके द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई है, चित्र बनाया गया है पर्दे के ऊपर, उसके टाइगर्स के चित्र उकेरे गए हैं। तो उसके बारे में उसकी कुछ फीलिंग्स हैं, टाइगर्स के बारे में और आंट जेनिफर के बारे में। इन दोनों के बारे में देखो क्या बात आती है। इन दिस पोइम एड्रिन रीच, इसमें पोइट का नाम क्या है, एड्रिन रीच। आपको बच्चों अवश्य ही पोइम और पोइट का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। एड्रिन रीच डिस्क्राइब्स अबाउट आंट जेनिफर एंड टाइगर्स, इस कविता में आंट जेनिफर और टाइगर्स के बारे में वर्णन किया गया है। द पोइट कंपेयर्स, कवि यहाँ पे तुलना करता है बिटवीन आंट जेनिफर एंड टाइगर्स लाइफ, टाइगर के जीवन की और आंट जेनिफर के जीवन की, दोनों की तुलना की गई इसमें, ठीक है। फिर क्या बात आती है इसमें देखो, टाइगर्स वर वॉकिंग फ्रीली, टाइगर्स तो है ना वो एकदम स्वतंत्र रूप से इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं। एक्रॉस द स्क्रीन, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर। बट सी वॉज स्लेव्ड बाई हर हस्बैंड विथ मैरिज बंड, लेकिन जो आंट जेनिफर है वो अपने पति के द्वारा स्लेव्ड है, गुलाम है, और मैरिज की जो पट्टी है ना, उससे वो बंधी हुई है। सी मेड देम ऑन द स्क्रीन हरसेल्फ ऑन द स्क्रीन, देखो स्क्रीन दो बार आया है। सी मेड देम ऑन द स्क्रीन हरसेल्फ, यानी उसने है जो वो टाइगर्स थे उनका चित्र स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर खुद ने बनाए थे। सी वुड बी स्लेव बाई अंकल्स वेडिंग बैंड आफ्टर हर डेथ, लेकिन वो खुद है ना अंकल के द्वारा जो शादी का पट्टा है, बंधन है, उसके द्वारा वो बंधी रहेगी, गुलाम रहेगी मृत्यु तक, ठीक है। वुड बी स्लेव्ड होगा यहाँ पे ध्यान रखना, सी वुड बी स्लेव्ड, ईडी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे। द पोइट टेल्स अस, यहाँ पे टेल TELLS लिखना है दोस्तों, TELLS टेल्स, ये टेल, इस टेल TALES का मतलब होता है कहानी यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन अपन को बताने के रूप में बता लिखना है। द पोइट टेल्स अस अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ वुमन इन द वर्ल्ड, इस कविता में कवि है ना जो औरतों की जो खराब दशा है उसके बारे में बताता, संसार के अंतर्गत भाई किस प्रकार से औरतों के साथ है जो अन्याय किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, तो उसके बारे में कवि ये है जो उनके जीवन को यहाँ पे उकेरता है। तो आई होप आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई होगी। जो अच्छे से आपको क्वेश्चन बताए गए हैं वो क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, है ना। आप इनको अपनी नोटबुक में लिख करके लर्न कर सकते हैं, ताकि है जो आराम से आप है जो इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और वापस मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जो बाकी की पोएम है वो पढ़ा देंगे, फिर लेसन की 1 बाय 1 समरी आपको मिल जाएगी।